हेलो एवरीवन। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने उसकी परिभाषा लिख रखी है कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। ठीक है, यानी काल उसे कहते हैं जिससे हमें ये पता चले कि कोई काम जो है वो किस समय हो रहा है और वो जो काम है वो पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी हमको किससे होती है? वो काल से होती है। जैसे हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं कि राम पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है? राम पढ़ता है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल का है। राम पढ़ रहा है, तो ये भी वर्तमान काल का ही है। अगर हम कहें बच्चे खेल चुके थे, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये हमारा पास्ट का होगा। ठीक है, क्योंकि था थी थे ये हमारा किसकी पहचान है? ये जो है ये हमारे भूतकाल की पहचान है, यानी काम जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं काल के प्रकार। काल के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? काल के 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो जो वर्तमान काल है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम उसके प्रकार देख सकते हैं कितने हैं। वर्तमान काल के भी प्रकार कितने हैं? 6 हैं। और भूतकाल के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। और भविष्य काल के भी प्रकार कितने हैं? 3 हैं। ठीक, तो यहाँ वर्तमान काल में देखिए, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल जो है वो 6 प्रकार के हैं। तो जो इसका जो पहला प्रकार है वो क्या है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, यानी क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि काम जो है वो वर्तमान समय में होता है या हो रहा है। ठीक है, ऐसा जैसे आप देखेंगे राम लिखता है। ठीक, तो राम लिखता है, ऐसा नहीं कि राम आज लिख रहा है वो कल नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी होगी, मतलब ये हर दिन होगा ये काम। ठीक, सीता स्कूल जाती है, ऐसा तो है नहीं कि आज सीता स्कूल गई है कल नहीं जाएगी। तो ये ऐसे सामान्य वर्तमान में वो वाक्य आएंगे जो मतलब हमेशा होते ही रहेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा तात्कालिक वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, मतलब कि वर्तमान समय में क्रिया जो है वो जारी है। जैसे हम कहें कि श्याम जा रहा है, अभी वो पहुंचा नहीं है, अभी वो जा ही रहा है, रास्ते में ही है। ठीक है, निरंतर चल रहा है। ठीक, राम खा रहा है, अभी वो खा चुका नहीं है, अभी वो खा ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ काम के जारी रहने के बारे में पता चलता है। फिर हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान में पूर्ण होने का बोध हो, कि मतलब अभी अभी वर्तमान समय में ही जो काम है वो क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे है भी लगा हुआ है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि क्या है, ये वर्तमान का है। पर वर्तमान में किसका है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, यानी अभी उसने क्या किया है? पुस्तक वो पढ़ चुका है। ठीक है, या है भी लगा है और उसने अभी पढ़ी है। ठीक है, तो इसके बारे में पता चल रहा है। मैंने पानी पिया है, ठीक, यानी मैं पी चुकी हूँ। ठीक, वो काम अभी अभी पूरा हो चुका है। इस चीज़ की जानकारी हमको किससे होती है? पूर्ण वर्तमान से होती है। ठीक है, तो ये हो गया। है लगा है तो ये भी याद रखिएगा ये वर्तमान है, लेकिन काम यहाँ पे क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। ठीक, पढ़ने के साथ अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर है हमारा संदिग्ध वर्तमान। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ संदेह है या कुछ है। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह हो। ठीक है, यानी डाउट हो, संदेह हो, परंतु उसके वर्तमान में संदेह ना हो, यानी वो जो काम है वो वर्तमान का ही है। ठीक, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ हमें देखनी है इसमें। तो यहाँ पे क्रिया के पूरे होने में संदेह हो या क्रिया के होने में ही संदेह हो, लेकिन उसके वर्तमान में संदेह ना हो। ठीक, जैसे लिखा है राम पढ़ता होगा। ठीक है, वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, पढ़ता होगा, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है राम पढ़ रहा हो, तो वर्तमान में ही हम कह रहे हैं, लेकिन हमको उसके काम में क्या है? संदेह है। सीता खेलती होगी, तो
तो सीता खेलती होगी, हमें संदेह है, ठीक है। यानी हो सकता है खेल रही थी हमारे सामने और अभी भी वो खेलती ही होगी। यहाँ पे वर्तमान में उसके संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी काम जो है वर्तमान में हो रहा होगा ये हमें लग रहा है, लेकिन वो मतलब क्रिया के होने में, यानी वो हो रहा है एग्जैक्टली कि नहीं हो रहा है, इसमें संदेह हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं संभाव्य वर्तमान। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। मतलब यहाँ पे संदेह रहता है कि काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ संभावना रहती है कि वो पूरा हो गया होगा, वर्तमान समय में वो पूरा हो गया होगा, पूरा होने में संभावना हो। और यहाँ पे है कि क्रिया हो भी रही है कि नहीं हो रही, इसमें संदेह हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। पढ़ने के साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। अब देखते हैं उदाहरण। ये है कि वह आया हो, ठीक है, कि वह आया हो, वे गए हों, ठीक। मतलब हो सकता है कि वो आया हो और वे जो हैं वो गए हों। इसकी वो क्या कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं कि ये काम जो है ये पूरा हुआ है या अभी बाकी है, ठीक है। पूरा होने की संभावना बस रहती है इसमें। फिर है हमारा हेतु मद। इसमें क्या होता है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और इसे पहचानना भी आसान है, ठीक है। हेतु मद वर्तमान काल। इसमें क्या है कि जब वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है। वर्तमान की कोई क्रिया है जो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हम हेतु मद वर्तमान कहेंगे, ठीक। वर्तमान काल की क्रिया होनी चाहिए, बस ये याद रखिएगा। लिखा है यदि राम चला गया हो, ठीक है, तो फाटक बंद कर दो। यानी जब राम जाएगा तभी तो हम फाटक बंद करेंगे। तो फाटक बंद करने की क्रिया जो है वो अभी राम के जाने पर निर्भर है। तो यानी जब कोई क्रिया जो है वो ये वाली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे हेतु मद क्रिया कहेंगे। जब राम जाएगा तभी हम फाटक बंद करेंगे, तो अगर राम चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, ठीक है। तो इस तरह आज हमने वर्तमान काल के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगली वीडियो में हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।